शिव महापुराण दूसरा अध्याय विद्वेश्वर संहिता। शिव पुराण की महिमा और संहिताओं का भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। यह कलयुग के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सागर का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य के सर्वोत्तम शिव गति प्राप्त होती है। वेदव्यास के कहे इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है उस सब को मैं नहीं कह सकता, परंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। व्यास जी ने कहा कि यदि शिवपुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिवपुराण को पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और जो इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल पावे। यदि शिवपुराण का प्रतिदिन पूजन करे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शंकर भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मतकर उसमें से निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास तक पढ़े तो वह ब्रह्मा हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल प्राप्त करेगा। जो श्री भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिल्व के वृक्ष की जड़ में बैठकर इसका पाठ करे तो शिव पूजन के तुल्य फल मिलता है। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः यह सब प्रकार आदरणीय है। इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर है। इनमें विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार, उमा और मात्र ये तीनों 8-8 हजार, और एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, शतरुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्त्र कोटि रुद्र 11 हजार, वायवीय संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार। इस प्रकार कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव ने अब केवल 24,000 श्लोकों का ही सबके लिए रख दिया है। यह 18 पुराणों में से चौथा पुराण कहा जाता है, परंतु अब इसमें 7 संहिताएं हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 श्लोकों वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र, श्री कोटि रुद्र, श्री उमा, कैलाश और वायवीय संहिता जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।